जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जनवरी आ चुकी है, नया साल आ चुका है और जैसा मैं आपको 2023 में भी समझाता रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। ये एक अच्छा समय है, जनवरी नया साल है, नया महीना है और साल की शुरुआत है। इसी में अगर आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठीक है, आपके कहने पे मैंने इन्वेस्टिंग तो शुरू कर दी, बट अब किसमें इन्वेस्टिंग करें? मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं शेयर मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ या फिर रहती हूँ, तो फिर किस तरीके से मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आपके पास आता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। इसमें आप कम नॉलेज के साथ और एक अच्छे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं स्मॉल कैप के बारे में और मिड कैप के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने फंड्स की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। देखिए, कई वीडियोज़ में मैं ये बता भी चुका हूँ कि स्मॉल कैप में थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आप किसी ऐसे गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि अपने भाई-बहन की शादी या बच्चे की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसके एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर खुद की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहीं पे भी आपको एक बार भी ये सलाह नहीं दूँगा कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप मान लीजिए कि आप वर्ल्ड टूर के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कम समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और अगर थोड़ा-सा रिटर्न में 19-20 होता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप थोड़ा-सा हाई रिस्क का फंड होता है। तो इसीलिए किसी भी एक इम्पोर्टेंट गोल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या मन है और आपका क्या रिस्क कैपेबिलिटी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अपने आज के पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है, वो है स्मॉल कैप का क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें, ये काफ़ी अच्छा एक फंड हो जाता है, इसने अच्छा रिटर्न भी दिया है। फंड की अगर हम स्टार्टिंग की बात करेंगे, तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 11 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। इसके अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, तो 11,207 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। स्मॉल कैप के हिसाब से एक अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है इसका। इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़िट लोड की, तो 1% का एग्ज़िट लोड लग रहा है। ये एग्ज़िट लोड किस तरीके से वर्क करता है, इसके ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएँगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, जो कि किस तरीके से चालाकी से आपके एग्ज़िट लोड को बढ़ाती रहती है। और आपने कभी देखा होगा कि 7 दिन के किसी के ऊपर होता है, किसी के ऊपर 1 साल का होता है, बट वो जब भी आप एग्ज़िट करेंगे, आप 7 दिन के बाद भी करेंगे, तो भी वो एग्ज़िट लोड लगेगा ही लगेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको एग्ज़िट नोट किस तरीके से लगता है। अगर आप उस शर्तों के हिसाब से भी काम करते हैं, तो भी आपको वो एग्ज़िट नोट देना पड़ेगा और आप कैसे इससे बच सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके लास्ट डबल की। तो इस फंड ने जो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लास्ट डबल किया है, वो 1 साल 6 महीने में किया है। मतलब स्मॉल कैप का फंड है, 1 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है और आपको क्या चाहिए? हाई रिस्क में ज़रूर आपका पैसा जाएगा, बट रिटर्न वाइज़ काफ़ी अच्छा ये फंड देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इस पे एक्सपेंस रेशियो की। जो इसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, 0.77% का इसके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है, कुछ लोग कहेंगे कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिलता है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो पैसिव फंड के मुकाबले थोड़ा-सा हाई रहता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखने के हिसाब से थोड़ा ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं इसके रिटर्न वाइज़ परफ़ॉर्मेंस की, तो रिटर्न वाइज़ ये काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मर रहा है। अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करते हैं, तो इसमें कितने सीएजीआर से आपका पैसा इसने बढ़ाया है, तो 1 साल में 45.56%, 3 साल में 46.22% और 5 साल में 33.60% का रिटर्न देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं एक इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि चलिए यहाँ तक तो बातें सब अच्छी हो गई, अब इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन क्या कहता है? तो जैसा मैंने आपकी वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि क्योंकि ये स्मॉल कैप का फंड है, तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो इसका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, वो अच्छा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसका पुअर देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी-सी देखने वाली बात हो जाती है।
तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मेरा काम था कि मैं आपको हर एक पॉइंट से अवगत कराऊँ, आपको हर एक पॉइंट को समझाऊँ, जिससे आप ये डिसीज़न ले सकें कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए इस 2024 में, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल फंड अच्छा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन को देखें तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, बट अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप हाई रिस्क टेकर हैं, तो बिल्कुल ये फंड आपके लिए बना है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो हमारी आज की नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मिड कैप कैटेगरी, जिसमें मैंने फंड रखा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ था, 11 साल इस फंड को भी पूरे हो चुके हैं। तो ये भी काफ़ी बेहतर फंड हो जाता है मिड कैप कैटेगरी का। अब मिड कैप कैटेगरी कैसी होती है? देखिए, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका जो भी पैसा है, जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा स्मॉल कैप फंड में, वो स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाया जाता है। एक मेजरली जो आपका पैसा लगता है, वो स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगता है। वैसे ही जो मिड कैप कैटेगरी है, उसमें भी जो एक मेजर आपका जो पैसा है वो लगेगा मिड कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी से थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है। यहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा कम हो जाता है और ग्रोथ के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रोथ के चांस स्मॉल कैप में भी हैं, बट मिड कैप कैटेगरी में आपको रिस्क कम लेके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत से लोग स्मॉल कैप कैटेगरी को ना प्रेफ़र करके मिड कैप कैटेगरी को प्रेफ़र करते हैं। तो आप इसकी तरफ भी नज़र डाल सकते हैं। बात करते हैं इसके एग्ज़िट लोड की, तो एग्ज़िट लोड इसके ऊपर भी 1% का लग रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो 0.38% का इसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वाइज़ भी मुझे काफ़ी सही देखने को मिल रहा है ये फंड। बात करते हैं अगर इसके हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो 36,528 करोड़ का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा साइन हो जाता है एक अच्छे म्यूचुअल फंड का। बात कर लेते हैं लास्ट डबल की, तो 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। बात कर लेते हैं रिटर्न वाइज़, तो रिटर्न वाइज़ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बात करें अगर हम इसके प्रोडक्शन वाइज़, तो प्रोडक्शन वाइज़ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। डाउन साइड प्रोडक्शन इसका काफ़ी ठीक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो हमें सारे पॉज़िटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं कि एक्सपेंस रेशियो वाइज़ भी ये फंड अच्छा काम कर रहा है, रिटर्न वाइज़ भी बेहतर परफ़ॉर्मर है और डाउन साइड प्रोडक्शन भी बेहतर है। अब बात कर लेते हैं कि इसने कितने सीएजीआर से आपका पैसा बढ़ाया है। बात कर लें तो 1 साल में 32.65% का, 3 साल में 27.88% का और 5 साल में 23.53% का। यानी 1 साल में 32% से आपका पैसा बढ़ा है, वही 3 साल में अगर 27% से और 5 साल में 23% के आसपास से आपका पैसा ग्रो हुआ है। काफ़ी एक अच्छा ट्रेंडिंग रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे। तो मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बेहतर ये फंड मुझे लगा, तो मैंने आज आपके साथ ये डिस्कस किया। आपको क्या लगता है इस फंड के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में हमने ये 2 ही कैटेगरी रखी थी और उनमें ये 2 फंड जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, ये काफ़ी बेहतर फंड मुझे लगे, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। स्मॉल कैप कैटेगरी ये उनके लिए है जो कि हाई रिस्क टेकर है। मिड कैप कैटेगरी उनके लिए है जो कि रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न अच्छा चाहते हैं। तो मैंने दोनों ही कैटेगरी के बेहतर फंड आपके सामने रखे। आप किस कैटेगरी को पसंद करते हैं और किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, फंड पसंद आए हैं और मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।